आजा एकादशी लाए उजियारा, हर लेती है पापों का अंधियारा। श्रीहरि के चरणों में मन लगाए, जीवन में सुख अंत समय में मोक्ष पाएं। बहनों, आज भाद्रपद मास की अजा एकादशी है। इस पावन दिन पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि भगवान श्री हरि की भक्ति किसी ऊंच नीच के बंधन से नहीं बंधी होती। ये कहानी है लक्ष्मी नाम की एक महिला की, जिसे समाज ने त्याग दिया था, लेकिन जिसकी सच्ची श्रद्धा और निर्मल भक्ति ने स्वयं भगवान को उसके लिए धरती लोक में प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। ये कथा हमें सिखाएगी कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम से किया गया कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता और भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्तों की पुकार सुनते हैं, भले ही वे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। तो आइए बहनों, इस पावन कथा को सुनते हैं और समझते हैं कि कैसे ईश्वर का प्रेम और उनकी कृपा हर किसी के लिए समान होती है। बोलिए एकादशी माता की जय। एक समय की बात है, भादों का महीना आया जब हर तरफ हरियाली और खुशबू फैली हुई थी। एक गांव में लक्ष्मी नाम की एक महिला अपने पति के साथ रहती थी। कोई संतान न होने के कारण लक्ष्मी और उसके पति रामू को समाज ने अछूत पापी मानकर गांव के बाहर रहने को मजबूर कर दिया था। उन्हें गांव में किसी से बात करने या कुएं से पानी लेने की भी अनुमति नहीं थी और उन्हें हमेशा नजरें झुकाकर चलना पड़ता था। गांव के ठीक बीच में एक भव्य विष्णु मंदिर था, जिसे गांव वाले अपनी शान मानते थे, लेकिन लक्ष्मी के लिए उस मंदिर के दरवाजे हमेशा बंद रहते थे। फिर भी लक्ष्मी की भक्ति अद्भुत थी। वह हर दिन सूरज उगने से पहले उठकर अपनी झोपड़ी के बाहर की सफाई करती और फिर दूर से ही पीपल के पेड़ के पीछे छिपकर हाथ जोड़कर मंदिर की ओर देखती और भगवान विष्णु को प्रणाम करती। उसकी आंखें हमेशा मंदिर के विशाल द्वार पर टिकी रहती थीं और उसके मन में एक ही इच्छा थी, एक बार, बस एक बार वह उस मंदिर के अंदर जाकर अपने प्रभु के चरणों को छू सके। उसकी यह भक्ति केवल बाहरी दिखावे की नहीं थी, बल्कि उसके हृदय की गहराई से निकलती थी। वह और रामू हर रात साथ बैठकर भजन गाते, जिसमें उनका सारा दर्द, सारी पीड़ा और उनका सारा प्रेम घुल मिल जाता था। और रामू भी उसकी इस अडिग आस्था को देखकर हैरान थे कि इतने अपमान और तिरस्कार के बावजूद लक्ष्मी की भक्ति कभी कम नहीं हुई। भादों के महीने में जब चारों ओर उत्सव का माहौल था, गांव के लोग गणेश चतुर्थी और जन्माष्टमी की तैयारियों में लगे थे, तभी भाद्रपद मास की अजा एकादशी भी आने वाली थी और गांव के पुजारी ने घोषणा की कि इस एकादशी पर भगवान विष्णु की विशेष पूजा होगी और जो भी भक्त इस व्रत को पूरी निष्ठा से करेगा, उसके जीवन के सारे दुख और पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। पुजारी की यह घोषणा सुनकर लक्ष्मी का मन व्याकुल हो उठा। उसने अपने पति रामू से पूछा, स्वामी, क्या मुझे भी इस व्रत को करने का अधिकार है? क्या भगवान मुझे भी अपनी कृपा देंगे? रामू ने उदास होकर कहा, हमारी भक्ति तो सच्ची है, पर लोग हमें मंदिर में नहीं जाने देंगे और हम पूजा पाठ कैसे करेंगे? लक्ष्मी का हृदय पीड़ा से भर गया, पर उसकी आस्था अडिग रही। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह इस व्रत को करेगी, चाहे कोई उसे माने या न माने। एकादशी के दिन उसने न तो अन्न का एक दाना खाया और न ही जल की एक बूंद पी। वह दिन भर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर भगवान विष्णु के नाम का जाप करती रही। उसके मन में केवल प्रभु की छवि थी और वह श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि का जाप करती रही। उसके भजन में इतना दर्द और इतनी श्रद्धा थी कि जैसे उसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया हो। सूर्यास्त हुआ और गांव के सारे लोग मंदिर की ओर चल पड़े। उनके हाथों में पूजा की थाल और फूलों की मालाएं थीं, पर लक्ष्मी अपनी झोपड़ी के बाहर ही बैठी रही, क्योंकि उसे पता था कि मंदिर के द्वार उसके लिए नहीं हैं। जैसे जैसे रात गहराती गई, गांव में सन्नाटा छा गया, पर लक्ष्मी की भक्ति जाग रही थी। वह चुपके से अपनी जगह से उठी और मंदिर की ओर चल पड़ी। उसके कदम भारी थे और उसका हृदय धक धक कर रहा था। वह जानती थी कि उसे कोई देख लेगा तो उसे और भी अपमान सहना पड़ेगा, पर उसकी भक्ति उसे खींच रही थी। वह मंदिर के विशाल द्वार पर पहुंची और वहीं बैठ गई। उसके आंसू टपक रहे थे और वह बंद दरवाजों की ओर देखकर भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैं जानती हूं कि मैं आपके मंदिर के अंदर जाने के लायक नहीं हूं, पर मेरी भक्ति सच्ची है।
क्या आप मुझे यहां से ही देख सकते हैं? क्या आप मुझ पर भी अपनी कृपा बरसा सकते हैं? अचानक मंदिर के भीतर से एक तेज दिव्य प्रकाश बाहर की ओर आने लगा और गांव का पुजारी जो मंदिर के अंदर ही सो रहा था उस प्रकाश को देखकर चौंक गया। उसने देखा कि मंदिर के विशाल कपाट अपने आप खुल रहे हैं और अंदर की मूर्ति से पसीना बह रहा था। पुजारी घबरा गया और उसने पूरे गांव को जगाया, जल्दी आओ, देखो यह क्या हो रहा है, भगवान अपनी जगह से हिल रहे हैं। पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए और यह देखकर हैरान रह गए कि मूर्ति हिल रही थी और उसके माथे से पसीना टपक रहा था। तभी एक गहरी और पवित्र आकाशवाणी हुई, हे पुजारी, तुम किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो? मेरा सबसे प्रिय भक्त मंदिर के बाहर खड़ा है। मेरे मंदिर के द्वार पर मेरी सबसे बड़ी भक्त है जिसने अपनी सच्ची भक्ति से मुझे यहां आने के लिए मजबूर कर दिया। तुम उसे अंदर आने दो, तभी मैं अपनी जगह पर स्थिर हो पाऊंगा। यह सुनकर पुजारी शर्मिंदा हो गया। उसने चारों ओर देखा और उसकी नजर लक्ष्मी पर पड़ी जो अब भी आंसू बहा रही थी। वह समझ गया कि भगवान किसे अपना भक्त कह रहे हैं। पुजारी ने बिना एक पल की देरी किए खुद आगे बढ़कर लक्ष्मी का हाथ पकड़ा और उसे मंदिर के अंदर ले आए। लक्ष्मी डर और आश्चर्य से कांप रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। जैसे ही लक्ष्मी ने मंदिर के अंदर कदम रखा, एक दिव्य सुगंध पूरे वातावरण में फैल गई और जैसे ही उसने भगवान विष्णु की मूर्ति के चरणों को स्पर्श किया, मूर्ति अपने आसन पर पूरी तरह से स्थिर हो गई और उसकी आंखें शांत हो गईं। उस दिन पूरे गांव को यह एहसास हुआ कि भक्ति का मार्ग किसी भी जाति या सामाजिक बंधन से नहीं रोका जा सकता। भगवान तो केवल सच्चे हृदय को देखते हैं और वह सबसे गरीब, सबसे तिरस्कृत भक्त के लिए भी अपना द्वार खोल देते हैं। उस चमत्कारिक घटना के बाद लक्ष्मी और उसका पति गांव के लोगों के लिए सम्माननीय बन गए। गांव में छुआछूत का भेदभाव खत्म हो गया और सभी लोग बिना किसी भेदभाव के मंदिर में पूजा करने लगे। लेकिन लक्ष्मी के मन में एक कसक बाकी थी। वह और रामू दोनों ही संतान सुख से वंचित थे। गांव की कुछ महिलाएं अभी भी दबे मुंह लक्ष्मी को बांझ और अपवित्र कहकर कोसा करती थी। बहनों, गांव की कुछ महिलाएं ना तो लक्ष्मी को किसी शुभ कार्य पर अपने घर में बुलाती और ना ही उसे किसी भी समारोह में शामिल होने का निमंत्रण देती, जिस कारण अभी भी लक्ष्मी और उसका पति अत्यंत ही दुखी रहते थे। एक रात जब लक्ष्मी और रामू अपनी झोपड़ी में बैठकर भजन गा रहे थे, तभी लक्ष्मी को महसूस हुआ जैसे कमरे में एक दिव्य खुशबू फैल गई हो और एक मधुर शांत आवाज सुनाई दी। यह आवाज थी स्वयं भगवान विष्णु की। आकाशवाणी हुई, हे मेरी प्रिय भक्त लक्ष्मी, तुमने अपनी निस्वार्थ भक्ति से मुझे प्रसन्न कर दिया है। आज से तुम्हारे जीवन का हर दुख समाप्त होता है। जिस संतान की इच्छा तुम्हारे मन में है, मैं तुम्हें वही वरदान देता हूं। कुछ ही महीनों बाद गांव में यह खुशखबरी फैल गई कि लक्ष्मी मां बनने वाली है। समय बीतता गया और एक शुभ दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही लक्ष्मी ने एक सुंदर और स्वस्थ बालक को जन्म दिया। गांव के लोगों ने उस बालक का नाम विष्णु प्रसाद रखा, क्योंकि वे जानते थे कि यह भगवान विष्णु का ही प्रसाद था। उस दिन के बाद से भाद्रपद मास की एकादशी का व्रत उस गांव में केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि प्रेम, समानता और सच्ची भक्ति का प्रतीक बन गया। लक्ष्मी ने अपना जीवन भगवान की सेवा में बिताया और अपने अंतिम समय में वह वैकुंठ धाम को चली गईं, जहां उन्हें स्वयं भगवान ने अपने पास बिठाया। उनकी कहानी आज भी लोगों को यह संदेश देती है कि ईश्वर के दरबार में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, केवल सच्ची भक्ति ही मायने रखती है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान श्री हरि की भक्ति जाति और धर्म के बंधनों से कहीं ऊपर है। सच्ची श्रद्धा और निर्मल हृदय ही हमें ईश्वर के सबसे करीब ले जाते हैं। इसलिए आप भी जब कभी एकादशी का व्रत करें तो यह याद रखें कि भगवान हर उस हृदय में बसते हैं जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है। प्रेम से बोलिए बहनों, एकादशी माता की जय हो। श्रीमन नारायण। नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण, नारायण हरि हरि। अब चलिए बहनों, सुनते हैं एकादशी माता की एक अन्य कथा। भाद्रपद मास का आगमन था।
आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे और रह रहकर बरसती फुहारों से धरती अपनी प्यास बुझा रही थी। चारों ओर हरियाली की चादर बिछी थी और मयूर अपने पंख फैलाकर नृत्य कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं भगवान विष्णु के आगमन का स्वागत कर रही हो। इसी मास की अजा एकादशी की महिमा का वर्णन पुराणों में मिलता है। बहनों, जब चारों ओर भाद्रपद की सुंदरता और पवित्रता मन को एक अजीब शांति प्रदान करती थी, इसी सुंदर और पवित्र भाद्रपद मास में गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था हरिपुर। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक प्रवृत्ति के लिए जाना जाता था। इस गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे जिनका नाम था श्रीधर और उनकी पत्नी का नाम था शारदा। वे दोनों अत्यंत विद्वान और धर्मपरायण थे, लेकिन उनका जीवन घोर दरिद्रता से घिरा था। श्रीधर और शारदा के पास न तो रहने के लिए एक पक्का घर था, न ही खाने के लिए पर्याप्त अन्न। उनकी झोपड़ी टूटी फूटी थी और उन्हें अक्सर भूखे पेट सोना पड़ता था। श्रीधर को अपनी दरिद्रता का बहुत दुख था, क्योंकि वह अपनी पत्नी को सुख नहीं दे पा रहा था। वह दिन रात परिश्रम करता था, लेकिन भाग्य ने उसका साथ छोड़ दिया था। वह नित्य गंगा में स्नान करता, भगवान विष्णु की पूजा करता और गांव के लोगों को धर्म कर्म का ज्ञान देता, लेकिन बदले में उसे कुछ नहीं मिलता था। गांव के लोग उसका सम्मान तो करते थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वे उसकी सहायता कर पाते। शारदा भी एक सच्ची धर्मपरायण पत्नी थी। वह अपने पति की हर परिस्थिति में साथ देती थी और कभी शिकायत नहीं करती थी। वह अपने पति की निराशा को देखकर अक्सर कहती, स्वामी, हमें अपनी गरीबी का दुख नहीं करना चाहिए। जब तक हमारे हृदय में भगवान विष्णु का वास है, तब तक हम सबसे धनवान हैं। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन भक्ति स्थायी होती है। यह बात सुनकर श्रीधर को थोड़ा संतोष होता, लेकिन जब वह अपनी पत्नी को भूख से व्याकुल देखता तो उसका हृदय फट जाता। एक दिन श्रीधर बहुत निराश होकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके जीवन में कोई आशा ही नहीं बची है। तभी एक वृद्ध महात्मा वहां आए जो एक संत लग रहे थे। उन्होंने श्रीधर को रोते हुए देखा और पूछा, पुत्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारा मुख कमल की तरह उदास क्यों है? श्रीधर ने अपनी पूरी व्यथा उस संत को सुनाई। उसने अपनी गरीबी, अपनी पत्नी की पीड़ा और अपने जीवन की निराशा के बारे में बताया। महात्मा ने श्रीधर की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, निराश मत हो। भगवान विष्णु अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी छोड़ते नहीं। तुम भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो, जिसे अजा एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह दरिद्रता से मुक्ति पाता है। इस व्रत का महात्म्य इतना महान है कि इसके प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र भी अपने खोए हुए राज्य और वैभव को पुनः प्राप्त कर सके थे। यह व्रत तुम्हारे जीवन में भी एक बड़ा बदलाव लाएगा। महात्मा ने आगे कहा, इस व्रत में तुम्हें निराहार रहकर पवित्र मन कर्म वचन से भगवान विष्णु की पूजा करनी होगी। रात्रि में जागरण करके उनके नाम का जप करना होगा। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करना होगा। यह व्रत करने से तुम्हें सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि मन की शांति और आत्मा की शुद्धि भी मिलेगी। इतना कहकर महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। श्रीधर को ऐसा लगा मानो भगवान स्वयं उसके पास आए हों। उसके मन में एक नई आशा की किरण जगी। वह तुरंत अपनी झोपड़ी की ओर भागा और शारदा को सारी बात बताई। शारदा भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। दोनों ने मिलकर अगले एकादशी के दिन व्रत करने का निश्चय किया। भाद्रपद मास की अजा एकादशी का दिन आ गया। सुबह सूरज निकलने से पहले ही श्रीधर और शारदा उठे। उन्होंने गंगा में स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र धारण किए। उनके पास पूजा के लिए कोई सामग्री नहीं थी, लेकिन उनकी भक्ति सच्ची थी। शारदा ने अपनी झोपड़ी के बाहर गोबर से लिपाई की और रंगोली बनाई। उन्होंने कुछ जंगली फूल और पत्ते इकट्ठे किए और उनसे एक छोटा सा मंदिर बनाया। श्रीधर ने भगवान विष्णु की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित की, जो उन्हें नदी किनारे मिली थी। दोनों ने निराहार और निर्जल रहकर व्रत शुरू किया। वे दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहे। उनके मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं था, केवल अटूट विश्वास था
कि भगवान उनकी पुकार अवश्य सुनेंगे। दिन ढल गया और रात हो गई। गांव के सभी लोग सो गए थे, लेकिन श्रीधर और शारदा की झोपड़ी में दीपक जल रहा था। वे दोनों भजन गा रहे थे। उनकी आवाज में इतना दर्द और इतनी श्रद्धा थी कि जैसे उसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया हो। उनके भजन सुनकर ऐसा लग रहा था मानो साक्षात भक्ति स्वयं प्रकट हो गई हो। आधी रात को जब वे दोनों भजन गा रहे थे, तभी उनकी झोपड़ी के बाहर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। यह देखकर वे चौंक गए। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण उनके दरवाजे पर खड़े हैं। उनके मुख पर एक दिव्य तेज था और उनके हाथ में एक कमंडल था। श्रीधर ने तुरंत उठकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे महात्मन, आप यहाँ कैसे? यह हमारी झोपड़ी है, यहाँ आपके योग्य कुछ भी नहीं है। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूं। तुम दोनों ने अपनी दरिद्रता के बावजूद अपनी भक्ति को कभी कम नहीं होने दिया। भगवान विष्णु तुम्हारी इस सच्ची श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हैं। इतना कहकर उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा जल निकाला और श्रीधर की झोपड़ी के चारों ओर छिड़क दिया। जैसे ही जल झोपड़ी पर पड़ा, वह एक सुंदर और विशाल भवन में बदल गई। टूटी फूटी झोपड़ी की जगह अब एक भव्य महल खड़ा था। श्रीधर और शारदा यह देखकर हक्के बक्के रह गए। उनके सामने ही उनकी गरीबी एक पल में समृद्धि में बदल गई थी। वृद्ध ब्राह्मण ने आगे कहा, यह भगवान विष्णु का वरदान है। उन्होंने तुम्हारी सच्ची भक्ति का फल तुम्हें दिया है। इस महल में तुम्हें धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारी झोपड़ी के पास जो सूखा कुआं था, वह अब पवित्र जल से भर गया है और उस कुएं में सोने के सिक्के भी हैं। लेकिन याद रखना, यह सब तुम्हारी भक्ति का फल है। कभी भी धन के अहंकार में अपनी भक्ति को मत भूलना। इतना कहकर वह वृद्ध ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गए। श्रीधर और शारदा समझ गए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे, जो उन्हें दर्शन देने आए थे। सुबह हुई तो पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि श्रीधर की झोपड़ी एक भव्य महल में बदल गई है। गांव के लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जो लोग कल तक श्रीधर की गरीबी का उपहास करते थे, आज वे उसके सामने सिर झुकाए खड़े थे। श्रीधर ने अपने महल में प्रवेश किया तो उसने देखा कि अंदर सभी सुख सुविधाएं मौजूद थीं। अन्न के भंडार भरे थे और सोने चांदी के आभूषण भी थे। शारदा को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब वे धनवान हो गए थे, लेकिन श्रीधर और शारदा ने कभी अपने मन में अहंकार को स्थान नहीं दिया। वे हर एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करते थे। उन्होंने अपने महल के एक कमरे को भगवान विष्णु के मंदिर में बदल दिया, जहां वे दिन रात पूजा अर्चना करते थे। उन्होंने अपने धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए किया। उन्होंने गांव के सभी गरीबों को अन्न और वस्त्र दान दिए। उन्होंने गांव में एक बड़ा विद्यालय और एक अस्पताल भी बनवाया। गांव के लोगों को अब किसी भी चीज की कमी नहीं थी। श्रीधर और शारदा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लोग उन्हें अजा एकादशी के चमत्कार का उदाहरण मानने लगे। उनकी कहानी ने पूरे समाज में एक नई चेतना जगाई। लोग यह समझने लगे कि सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धन है और भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। भाद्रपद मास की अजा एकादशी का व्रत उस गांव में केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि विश्वास और आशा का प्रतीक बन गया। एक बार एक राजा ने श्रीधर की प्रसिद्धि के बारे में सुना और उससे मिलने आया। राजा ने श्रीधर से पूछा, हे ब्राह्मण देव, आपने अपनी दरिद्रता को कैसे दूर किया? मेरे पास बहुत धन है, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं है। श्रीधर ने राजा को अजा एकादशी की पूरी कथा सुनाई और बताया कि सच्ची भक्ति ही असली धन है। राजा ने उस दिन से अजा एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया और उसे भी मन की शांति प्राप्त हुई। बहनों, यह कथा हमें याद दिलाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, हमें कभी भी अपनी आस्था और कर्मठता को नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान विष्णु अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। बस हमें उन पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए